हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आरआरबी से संबंधित या कोई भी सरकारी नौकरी से संबंधित उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी के बारे में। आप जो है 4 महीनों में क्या कर सकते हैं, आपके पास 4 महीने समय है। 4 मंथ में क्या कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, तो आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा से संबंधित। आपके पास 4 से 5 महीने है। इस 4-5 महीने में आपकी क्या तैयारी रहेगी। लगभग 120 से 150 दिन बचे हैं। इसमें आपकी क्या तैयारी रहेगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको कंपटीशन में रहना नहीं है, कंपटीशन से बाहर आना है। तो एक कंपटीशन में रहना होता है, कंपटीशन से बाहर आना होता है। यानी आपका एवरेज मार्क्स आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम इस दौड़ में ही अगले बार कर लेंगे, वो चीज़ें नहीं। आपको जो है श्योर शॉट एक बार में ही फाइनल करके आना है। तो जैसा कि आप जानते ही यूनिक एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का। उसमें से ही बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं, कट ऑफ से ऊपर आते हैं तो फिजिकल के लिए जाते हैं। और फिजिकल में जानते हैं आप कि ज़्यादा टफ फिजिकल है नहीं, तो फिजिकल में बच्चे पास कर जाते हैं। तो आपको जो है सीबीटी के लिए ही तैयारी करना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। जानते हैं हम लोग सेक्शन जो है 4 सेक्शन में आपका सिलेबस है। मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है। मैथ जो है मैथ 25 नंबर का, साइंस 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का, और जीके जो है 20 नंबर का। तो ये जो है अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है। जीके में करंट अफेयर्स भी आता है, तो आप जीके को जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन ये जो 3 सेक्शन है मैथ, साइंस, रीजनिंग, इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। साइंस का जो लेवल है वो 10th लेवल ही है, तो आप 10वीं तक के साइंस, जनरल साइंस की बुक आती है उसको आप 10वीं तक के एक एक चैप्टर को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को, और बायोलॉजी में आप जो है बॉटनी को ज़्यादा कवर करेंगे, रोग और उसके कारक, ये चीज़ें जो है स्टैटिक चीज़ें। उसके बाद मैथ, मैथ में आप ये मान लीजिए कि रीजनिंग है 30 है, तो 30 में 30 आपको अगर ले आते हैं, मैथ में अगर 25 में से अगर 20 भी बना लेते हैं, साइंस में अगर 25 में से 15 भी बना लेते हैं, तो आपका नंबर होते हैं 30 20 50, 15 65, और इसमें से अगर 10 नंबर तो 75, तो आपका रिजल्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस हिसाब से अभी से अगर पढ़ाई कीजिए कि चीज़ें जो है क्लियर आउट हो। तो ओवरव्यू क्या है, आपको समझाने का मेन मकसद क्या है कि इसमें अगर 32,000 पोस्ट है, तो लगभग पिछले बार जानते हैं जैसा कि 2019 में मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे। तो उस हिसाब से अगर उसमें 80,000 वैकेंसीज थी, तो सोच लीजिए आपका कितना गुना जो है कंपटीशन है। तो आपको कंपटीशन में नहीं रहना है, कंपटीशन से बाहर आना है। तो आप साइंस की चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिजिकल की बात हम लोग करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं फिजिकल में कुछ भी नहीं है। 1000 मीटर का रनिंग है और एक 100 मीटर का है वॉकिंग। आपको 1000 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर चल के जाना है। इसमें आपको कैरी करना है, लड़के 35 केजी कैरी करेंगे, लड़कियां 20 केजी कैरी करेंगे। बालू की बोरी रहती है, बहुत हल्की रहती है। और इसमें 1000 मीटर में 4 मिनट 15 सेकेंड में लड़के और 5 मिनट 40 सेकेंड में लड़कियां तय करेंगी। तो आपको इसमें मेरिट बनना नहीं है, इसका नंबर जो है इसमें सिर्फ पास होना है। तो आपको जो मेरिट बनेगा वो बनेगा सीबीटी पे, ऑनलाइन एग्ज़ाम पे। तो फोकस वहाँ पे रहना ज़रूरी है। आपका जो है फोकस मेरिट लिस्ट पे होना चाहिए, ना कि आप जो है कंपटीशन में रहें, कंपटीशन को से भेद कर बाहर आए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका नंबर रह जाता है 70 और
कट ऑफ बनता है 71, 71 पॉइंट समथिंग या 72, तो ये जो या 70.5 या 70.15, तो ये जो एक नंबर का जो इम्पोर्टेंस है, ये जो एक नंबर का इम्पोर्टेंस है, 2 नंबर का महत्व है, ये बात समझ में आती है जब मेरिट लिस्ट आपको बनता है। तो वहाँ पे लगता है कि नहीं, 1-2 क्वेश्चन अगर मैंने कर लिया होता अच्छे तरीके से तो ये जो चीज़ें हैं नहीं फंसती। तो इसको क्लियर आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि अभी से आपका सीबीटी में इतना श्योर शॉट होना चाहिए, इतना बढ़िया जो है प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो, क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग ना आए। जैसे कभी कभी होता क्या है कि कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर ABCD में ए और सी में कन्फ्यूजन हो गया, हमको लगता है ना ए और सी में ही होगा, लेकिन ए और सी में कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन को गलत ही कर देता है। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन सही होता ही नहीं है। तो आप इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभ्यास आप करते रहेंगे। उस सोर्स आप कोई भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अगर आप ऑनलाइन है तो कोई भी एप्लीकेशंस आप खरीद सकते हैं, 200-300 की है, और ऑफलाइन आप बुक्स भी मंगवा सकते हैं। कहीं भी रहें बुक्स आपको आ जाएगा घर पे, 200-300 रुपये के बुक है, या फिर नियर बाई शॉप से लेकर के आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मेन चीज़ें क्या है कि यहाँ पे देखिए स्टैटिक चीज़ें क्या है, हम कहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। रीजनिंग जो है 30 है, 30 में आपको 29 आना चाहिए। क्यों गलत होगा? बहुत आसान रीजनिंग है, बहुत आसान रीजनिंग है, आप करके देखिए, 30 में 29 आ जाना चाहिए। मैथ में क्यों गलती होगा? 24 आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, एक एक क्वेश्चंस को देखिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 25 और 30, 55 जो है, तो 55 में आप कम से कम 50 लाइए। सो साइंस है, साइंस 25 नंबर, तो साइंस पे जो है 10th लेवल की साइंस है, कोई भारी साइंस तो है नहीं। आप उसको टॉपिक्स को अगर समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स के केमिस्ट्री को यूट्यूब में डाल के समझने की कोशिश कीजिए। अब आप तो बच्चे रहे नहीं, आप दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये जो स्टैटिक पार्ट है, अब जीए का एक्सपेक्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा है कि आप जनरल अवेयरनेस जो है उसमें करंट अफेयर्स भी है, जीके भी है, स्पोर्ट्स की चीज़ें भी है, नई नई चीज़ें हैं, उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसमें अगर 20 नंबर का है तो 10 नंबर भी बन गया बहुत है। लेकिन ये चीज़ें जो है, रीजनिंग है, साइंस है, मैथ है, इसको तो आप कर सकते हैं ना। आपका जो मेरिट लिस्ट है इसी पे बनेगा। आप जो है अगर आपका मजबूत है तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम इसी पे आएगा। जीके का कोई माँ बाप नहीं होता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 20 में 20 भी बन सकता है, 20 में 5 भी बन सकता है, 20 में 10 भी बन सकता है। लेकिन साइंस का वैलिड जो है सिलेबस है, आप जो है साइंस को क्लियर कर सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से पूछा जाएगा, साइंस का क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस को आप अभी से ध्यान देंगे और कंपटीशन में नहीं रहना है, कंपटीशन को भेद करके बाहर आना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 के बाद अभी वैकेंसी आई है, तो ये वैकेंसी क्लियर करने में बहुत समय लगेगा। आपको 2026 के अंदर में ज्वाइनिंग होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी मिल गई है, तो आपकी जो नई सैलरी होगी वो 18,000 बेसिक नहीं होगी। अभी 18,000 बेसिक के अनुसार आपको सैलरी बनती है लेवल 1 वालों की। कोई नए बच्चे आएंगे तो उनकी बेसिक सैलरी होगी 18,000, और उसका 53% महंगाई भत्ता, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, सारा चीज़ मिलता है। उसके बाद आपका सैलरी बनता है 35 से 40,000। तो ये बातें नहीं होगी, आपकी सैलरी उस समय बढ़ रही होगी, लगभग 40,000 के आसपास बेसिक होगी। तो आप समझ लीजिए उसके अनुसार आपका सैलरी, टोटल सैलरी कितना बनेगा। तो ये भी एक मोटिवेशन है कि हम 2026 में एक बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी के साथ में रेलवे को ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपकी तैयारी जब करेंगे तो दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरी जो सैलरी है इतनी बढ़ी रहेगी, इतनी जो है आपको रिटायरमेंट में मिलेगा, इतना पेंशन मिलेगा। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके मोटिवेटेड रहेंगे, कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। कभी अपने आप को एक्सक्यूज भी नहीं देना है कि शादी में चल गए, 4 दिन गैप हो गया, ब्याह में चल गए। ऐसा एक्सक्यूज जो है आपकी तैयारी को खोखला कर देगा, और लास्ट में आप सिर्फ बोलेंगे कि मैं तो 1 महीना वहाँ चला गया, उसकी बीमारी में चला। कहीं भी रहें, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास रील देखने के लिए टाइम है, रिसोर्सेज है। उसके लिए तो आप कहीं भी अगर रहेंगे तो रील्स देख लेंगे, तो कहीं भी रहेंगे तो पढ़ाई भी करिए। हाँ, कहीं भी रहेंगे तो आप रील्स देख लेते हैं। कहीं भी आप हैं, किसी भी सिचुएशंस में हैं, किसी भी डेंजर सिचुएशन में, वहाँ पे रील्स आपका चल जाएगा। लेकिन वहाँ पढ़ाई क्यों नहीं चलेगा?
तो ये चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा कि अभी हम 4 महीने देंगे तो हमारा आगे आने वाला 40 साल सुधर सकता है, 40 साल के बाद आपकी पीढ़ी सुधर सकती है। तो ये दिमाग में होना चाहिए। हम अपने आप को एक्सक्यूज न दें, अपने आप को हमेशा एक्सक्यूज दे करके निकल जाते हैं कि 10 दिन उधर रह गए, 5 दिन उनके पास चले गए, 10 दिन वहाँ चले गए, ऐसे कर करके मेरा टाइम ख़त्म हो गया। तो ये क्यों एक्सक्यूज देना, काम तो सभी के पास होते हैं, लेकिन जो है निकलने वाले बच्चे निकल जाते हैं। तो आप जो है कंपटीशन में आपको नहीं रहना है, कंपटीशन से निकल करके एक सीट आपको लेना है। ये दिमाग में किसी तरह का अगर कन्फ्यूजन हो तैयारी से संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक मैं आपके साथ रहूँगा, नियुक्ति प्रक्रिया तक रहूँगा। तो एक एक चीज़ों को मैं आपको बताता रहूँगा, क्या बदलाव हो रही है, क्या सिलेबस है और कितना करना है, कितना आप कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप मेरे साथ में अपडेटेड रहिए। तो आपकी तैयारी के लिए शुभकामना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।